नमस्कार। कार्यक्रम फोकस में अपने के हार्दिक स्वागत करके चाहें। हम मानी राजेंद्र सिंह। हमने फरक अतिथि के साथ में फरक विषय वस्तु पर बातचीत करते आ रहा बानी सन। आज हमने फिर से विंध्यवासिनी गाँव पालिका के गतिविधि के बारे में अपने के जानकारी करावे आ चुकल बानी सन। ये जेठ 5 गते विंध्यवासिनी गाँव पालिका के प्रमुख बानी, ये गाँव पालिका के अध्यक्ष बानी आदरणीय प्रमोद तिवारी सर। वहाँ के 2 वर्ष के कार्यकाल भइल बा और जेठ 6 गते के बाद वहाँ के 2 वर्ष पूरा करके अब 3रा वर्ष शुरुआत कर चुकल बानी। ये 2 वर्ष के अवधि में विंध्यवासिनी गाँव पालिका में शिक्षा में, स्वास्थ्य में, कृषि में लगायत अन्य में काथी देखे के मिलल, काथी परिवर्तन मिलल, विकास, भौतिक विकास सब कितना भइल, ये सब हमने बुदागत रूप में आज वहाँ संगे सवाल जवाब करे के अपने के भी हमने के वादा भी कैले रहने सन पिछला कार्यक्रम में। उहे अंतर्गत आज हमने विंध्यवासिनी गाँव पालिका के कार्यपालिका के कार्यकक्ष में बानी हमने के प्रमुख जी के वहाँ के स्वागत करें और वहाँ के कार्यकाल जो 2 वर्ष के कार्यकाल में का देखे के मिलल, जनता के हमने के का देखे के मिलल जाने के कोशिश कर जाओ। नमस्कार। नमस्कार। संपूर्ण दर्शक वृंद में, संपूर्ण विंध्यवासिनी गाँव पालिका के जनता जनार्दन में हमार हार्दिक अभिनंदन तथा अभिवादन बाटे। सबसे पहले अपने के 2 वर्ष कार्यकाल पूरा भइल, एकर बधाई भी देवे के चाहे। धन्यवाद जी। और पिछला कार्यक्रम से तंका फरक जाने की कोशिश कर जाऊँ बुदागत रूप में। जी। यहाँ के जनता के शिक्षा, स्वास्थ्य में कथी परिवर्तन देखे के मिलल 2 वर्ष में अपने का कहनी ये दोनों पक्ष पर? 2 वर्ष में हमनी के विंध्यवासिनी गाँव पालिका में बहुत चीज़ जौन बा परिवर्तन भइल, सुधारात्मक परिवर्तन भइल। विकास के दूसर का नाम ही सुधारात्मक परिवर्तन है। अगर सुधारोन्मुख कोनो चीज़ होता, सुधार होता तो बहुत ऐसा चीज़ बा। यहाँ बहुत ऐसा चीज़ रहे जो सिस्टम में ना रहे, ओकरा के हमने के अब कंडीशन जैसे अब शिक्षा के ले लिया। शिक्षा में 14 गो सामुदायिक विद्यालय बा, मदरसा बा, वो गुठी के तहत चलला। हमने के एगो लीडिंग विद्यालय वो बा। तो मदरसा कहे के मतलब खाली उर्दू ना पढ़ाई होला, एक विषय उर्दू होला, बाकी नेपाल सरकार के ही पाठ्यक्रम के हिसाब से चले वाला विद्यालय है। सब में हमने के एगो समानुपातिक रूप से गहन अध्ययन के बाद का कैला से हमें बेटर हुई कि सिस्टम में आई, मेन स्ट्रीम में ले आओ खातिर हमने के बहुत ऐसा नीतिगत कार्यक्रम भइल। सबसे पहले गांव शिक्षा समिति के विस्तार करी सन। गांव शिक्षा समिति के विस्तार के बाद यहाँ जौन बस शिक्षा में पहले भी रुआ कार्यक्रम में हम कहले बानी कि एक भी +2 विद्यालय ना रहे। तो बहुहरवा मावी, झौवा मावी एगो लीडर विद्यालय के रूप में 2 गो जौन बा, ओमे जौन बा हमने के +2 जौन बा हमें कहनी अनुमति प्रदान भइल। शैक्षिक सत्र 81 से ओमे अब जौन बा 12 क्लास के भी अब 11 के जांच खत्म हुई, जांच हुई, 12 के भी पठन पाठन शुरू हुई। रुआ ओमे ओकरा बाद शिक्षक के अभाव रहे। यहाँ शिक्षक के अभाव में गत वर्ष 4 गो प्राइमरी में शिक्षक, 2 गो निमावी के शिक्षक के हमने के जिला समन्वय इकाई से संपर्क करके समन्वय स्थापित करके शिक्षक के व्यवस्थापन भइल। ये साल 16 गो शिक्षक के व्यवस्थापन भइल, जरा वजह से जौन शिक्षक के वो खाँचोर लगी बहुत बड़ एगो वैकेंट रखो कि जरा वजह से विद्यार्थी बा, विद्यालय बा, सब बा, पढ़ाई वाला शिक्षक नहीं के वो व्यवस्थापन भइला के बाद पूरा स्मूथ रूप से यहाँ के शिक्षा चल रहा बा। जितना भी विद्यालय बा सब स्मूथ रूप से, विषयगत शिक्षक भी बहुत हो गई। वैसे ही रुआ मसरूर पब्लिक आधारभूत विद्यालय जौन बा पब्लिक स्कूल, वो कदियान स्कूल बोलेला परसौनी भट्टा में, वो माँ भी ये साल अनुमति प्रदान भइल। और इसे अब बहुहरवा मावी में, झौवा मावी में विज्ञान प्रयोगशाला के निर्माण कल गई। झौवा मावी में 12 थान कंप्यूटर, मधोल प्रावी में 1 थान कंप्यूटर, बेल्हा आधारभूत विद्यालय में 1 थान कंप्यूटर शिक्षा के भी सच आज के युग में आज जौन ब्रेन इंटेंसिव एरा बा, में जौन की दिन प्रतिदिन एगो
नॉलेज के एक्सप्लोजन होता, ज्ञान के विस्फोटन के युग है। और आज जौन कमांड बा बिहान नहीं है, आज जौन रुआ लैंग्वेज बा वो बिहान नहीं है कंप्यूटर के युग में। तो ऐसे में कंप्यूटर के भी साथ साथ उकेल गई, साथ साथ शिक्षा से जुड़ल जौन विद्यालय बड़ा सन वो में भी अब रंग रोगन करावल गई, गर्दौल मावी में, बोगरवा मावी में, ऐसे झुआ के भी भइल। अब रुआ अधूरो जौन भवन जौन रख ओकरा 2 कोठे भवन गर्दौल मावी में था पाइल, बड़सौरा में 4 कोठा, फिर 2 कोठा 6 कोठा, और भेला में भेला आधारभूत विद्यालय में 4 कोठा। पुरान बिल्डिंग बा ओकरा के मरम्मत करके ओकरा के पूरा जौन बा प्लास्टर करके चारों ओर से बाउंड्री दे के वो काम भइल अनु। अब झाल ढोका सब ओकर निर्माण भइल। भगवती बागड़ मैना प्रावी में बाउंड्री के काम संपन्न भइल। तो बोगरा माई में सरस्वती माता के मंदिर बनावल गई। बोगरवा के विद्यालय के संस्थापक वो विद्यालय के हम SLC के प्रथम बैच के हम फर्स्ट स्टूडेंट है। वहाँ से 4 क्लास हम बोगरवा में पढ़ले बनी, ईंटा पर पढ़ले बनी। वो विद्यालय के इतिहास के साथ साथ हम बनी हर चीज़ के साक्षी भाव हम लगे साक्षी के रूप में रहल बनी। हमने के एगो राधा बाबा राधा कृष्ण चौरसिया जी, हम तो उनका के वो बड़ा के जुगे पुरुष कहे नहीं, ऐसे कहे नहीं कि उनका बहुत बड़का योगदान बा। उतना शौकीन आदमी रहलन, हाथी अपन बेच के जो ना हाथी के शौकीन रहलन, हाथी पर चढ़ ओकरा के बेच के स्कूल में लगैलन। तो शिक्षा प्रेमी रहलन। तो उनकर समाधि हमनी के उनका फूकले बनी सन स्कूल के प्रांगण में ही। तो हमरा मन में कहीं ना कहीं वहाँ के प्रति एगो श्रद्धा रहे कि राधा बाबा के समाधि निर्माण जरूर होके के पड़ल। अब वहाँ पहले से रहे तो गाभी से कपाला में ईंटा से तंगा घेर दिले रहे लोग हो गए। तो लेकिन बाकायदा अव्यवस्थित ना कुछ ना, खाली सिर्फ एगो सिरखार भर रहा है कि इतना दूर मुर्दा मने उनकर फुकाइल बड़े बाकायदे ओकरा के फर्स्ट क्लास अपन मने अपना हिसाब से एगो जाके तैया श्रद्धा सुमन आदमी अर्पित कैलक, उनकर समाधि बनावल गई। वैसे ही रुआ संपूर्ण अब सब विद्यालय सबके रंग रोगन के साथ साथ रुआ गर्दौल विद्यालय में मावी में, बोगरवा मावी में, झोंगा मावी में बैठे के विद्यार्थी सन के जो बेंच डेस्क के इतना ज़्यादा भाव रहे, झोंगा मावी में तो विद्यार्थी के इतना ज़्यादा चाप बा कि रुआ बैठे के जगह ना, तो में सब में फर्नीचर के व्यवस्था करवैनी। साथ साथ रुआ पंखा के भी व्यवस्था भइल। प्रत्येक विद्यालय में रुआ तीनों मावी में रुआ साउंड सिस्टम के व्यवस्था करी सन। हर कोनो विद्यालय में पीटी प्रार्थना ना होत रहे, सब में स्टार्ट कल गई पीटी प्रार्थना एगो सिस्टम मिले खातिर विद्यार्थी के शारीरिक गतिविधि के ताकि वो में अथी होको इन्वॉल्वमेंट होको और एगो लीडरशिप क्वालिटी के विकास होको। 2 गो में खाने पानी रुआ तातो पानी चीसो पानी के व्यवस्थापन वाला एगो सिस्टम यहाँ यूरोपियन यूनियन के सहयोग से रुआ गर्दौल मावी में स्थापना भइल। पहुअरवा मावी में यति में आरो सिस्टम जौन बा खाने पानी के झोंगा मावी में दोनों में वो व्यवस्थापन करवाई। साथ साथ रुआ अब बहुत ऐसा विद्यालय स्काउटनी में भी इटिया ही, मधुबल परावी, ज्ञान सागर दलित परावी इटिया ही, हंसुआ परावी, भेला परावी, बड़सौरा परावी, गर्दौल दलित परावी, भगवती बागड़ मैना परावी, गिरजा परावी झोंगा अध्ययनरत विद्यार्थी लोग के बैग पोशाक जूता वितरण कैली यहाँ से। अब स्काउट निमा भी इटियाही में मधुबल में ये साल ही हम विद्युत जड़ान कैली है। विद्युत ना रख वहाँ ले पहुँचल, गाँव से दूर भैला के नाते वहाँ विद्युत ना पाने पोल विद्युत पोल के व्यवस्था करके वहाँ कैल गई। अब रुआ कक्षा कोठा में विद्यार्थी के चाप के हिसाब से झोंगा मावी में जौना में बेसी विद्यार्थी बा। अब जैसे 100 गो विद्यार्थी बा, टीचर के आवाज़ ब्लैक बोर्ड से वहाँ नहीं पहुँचत, तो नहीं पहुँचत वो खातिर ध्वनि यंत्र वितरण कैनी हम कि यहाँ से वहाँ तक ले पहुँची। जौन छोटा पॉकेट साइज के होला, अब ओकरा के वितरण कैल गई कि जौन बड़का बड़का जहाँ मास बा सेक्शन की व्यवस्था, भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर के व्यवस्था ना भइला से टीचर के अभाव से वो बड़ा के अवस्था में
और भौतिको व्यवस्थापन हुई तो धीरे धीरे हुई, एकाएक चाहल जाए जी तो रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, एक दिन में तो होती के शोकत। जी एमबीबीएस विद्यार्थी के जो हमने की ये पालिका में एमबीबीएस में अगर पूर्ण स्कॉलरशिप से निकला था जी पर साल तो 5-6 गो शायद हमने के 50-50 हज़ार रुपया के व्यवस्थापन करके उनके चेक हस्तांतरण कैनी सन कि शुरुआती दौर में जी अपना के विद्यार्थी के स्टेबल करे खातिर जौन खर्च के आवश्यकता पड़ेला वो आवश्यकता के पूरा करे खातिर वो कल गई जौन पूर्ण स्कॉलरशिप में जौन आवता विद्यार्थी ये पालिका के वो कल गई। अब रुआ बहुत ऐसा चीज बा इसे अब स्वास्थ्य के तरफ भी हमनी के तनका से जोड़े में जी, शिक्षा में जी। जैसे अपने वही पृष्ठभूमि से भी आए हाँ जी। विद्यालय सब संचालन में रहल बा जी। उमें खाजा कार्यक्रम के का अवस्था रहल खाजा कार्यक्रम की अवस्था में जौन भी पैसा हमनी के राज्य से आवेला है न विद्यार्थी एक ही इनके पश्चात EMI भरला प्रत्येक विद्यालय में है न। अब EMI भर के ओकरा के एक ही इन के जथाभावी लथालिंग हिसाब से पैसा राज्य के पैसा तो वहाँ अनुदान के रूप में ना जाए तो वो एक ही इन के विद्यार्थी संख्या के हिसाब से पैसा जाला विद्यालय में। जी विद्यालय में हमनी के एगो बोर्ड दिले बानी सन बना के कौना दिन कौन चीज़ किया होगा बा जी कबो कबो छड़ के भी होला अचानक के कि तू आज कथी खिया होता रह अनुगमन होला अनुगमन होला। अब अंडा खिया होता रह तो कौना टाइप के अंडा खिया होता रह मासू खिया होता रह कि नहीं खिया हो हाँ फल फूल खिया होता रह कि नहीं खिया तो छड़ के होला। जी अब रहल बात की अब टीचर जौन बा एगो विद्वान समूह ह तो विद्वान समूह के अनुगमन अब वही तरीके से कइल जाला। अब रहल बात की तंगा सा माने वो लोग के नसीहत दियाला तो वो लोग सतर्क हो जाला कि ना हमनी के ठीक ठाक से करे के पड़ल। खाजा 180 दिन खातिर आवेला वो विद्यालय चलने दिन 220 जी हमार बंधु लोग पहले जान लो 220 दिन विद्यालय चल रहा साल में जी 365 दिन ना चलेला। इसे विद्यालय चलने दिन 220 है एमे परीक्षा के भी एमे समय बा तो 180 दिन के ही जाला जी जबकि ये कार्यकाल अब में अब सामाजिक संजाल में अब ओकर सामाजिक संजाल विश्वविद्यालय से के लोग जौन बा जी अब एकरा के ओकरे के सब अब तो तमेव माता च पिता तमेव फेसबुक बा फेसबुक जौन कह देलक सब सही बा। अब उमे तो हीरो के कोनो मुआ दिए सन हीरोइन के मुआ दिए सन फेक पात्र बदलत रहेला। लेकिन ये कार्यकाल में कुछ विद्यार्थी अपने लोगों प्रति दुख भी व्यक्त कैलक रोष व्यक्त कैलक आंदोलन भइल ना वो उस संदर्भ में आंदोलन आ रहे आंदोलन भइल ना टोटली जौन बा एगो पूर्व नियोजित। अब एक गो शिक्षक अगर कहीं नियुक्ति होता तो कोनो ओकरा खातिर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो जब तक रिटायर ना हुई तब तक कोई जाने रही कह कैसन बात नहीं। अगर वहाँ के वातावरण प्रभावित होता शैक्षिक गतिविधि प्रभावित होता हेडमास्टर अगर डिमांड करता तो चाहे वो हिसाब से चाहे पालिका के आवश्यकता के हिसाब से पालिका तो 2 किलोमीटर के शेरों फेरों में सारा विद्यालय बा हेमे ना रुआ पढ़े नहीं हेमे पढ़े नहीं और का व्यक्तिगत स्वार्थ बा कि ये स्कूल से वो स्कूल में नहीं जाए के चाहत कुछ तो बात तो जरा वजह से हमनी के कुछ चेक डाउन करे कहीं भी पढ़ा तो शिक्षक के हेर फेर भइल जो काज शुरुआ कइल गई तो काज शुरुआ में अपने के ये लोग एतराज जाहिर कैलक विद्यार्थी के लगे जाके रोलक गौलक। अब विद्यार्थी टीचर के कोई इमोशन होला हम विद्यार्थियों रहल बनी शिक्षकों रहल बनी तो एगो जौन बा ओकरा के हैंडल कइल गई रहे हालांकि कृत्रिम रहे ओकरा में बहुत विद्यालय के नुकसान भइल पंखा टूटल साउंड बॉक्स टूटल बहुत क्षति भइल। अब विद्यार्थी के परिचार भई रहे सबसे बड़का चीज़ बा देखी 13-14 बरस 15 बरस के लड़का के कोनो दल के सदस्यता दे के ओकनी के भविष्य से खिलवाड़ कर रहल बा लोग हमनी के राजनीति करे वाला मित्र लोग उ बिहान भइला गांजा चरस किशोर अवस्था किशोर अवस्था न कॉन्शियस न अनकॉन्शियस उ प्री कॉन्शियस उ दिन में दे आर डे ड्रीमर दिन में सपना देखे वाला उ एगो समूह ओकरा कहल जाला थ्रेशोल्ड पीरियड खपटिए को अवस्था हो पूर्ण रूप से बाल अवस्था बीतल ना रहेला आ युवा अवस्था आइल ना रहेला बीच के अवस्था डरवेंसी वही बार ब्रेक होला हार्मोनल चेंजेस ज़्यादा होखेला वो अवस्था के लड़का के नेता लोग बखूबी बुझाता कि मनोवैज्ञानिक रूप से एकनी के हमनी के इस्तेमाल कर सकता है। तो हालांकि वो अवस्था में ही लड़का पीयर प्रेशर जौन पड़ेला मैत्री दबाव जौन पड़ेला गांजा पी चुरुट तानी
विभिन्न कुछ कर सकता। वो अवस्था के लड़का के मैनिपुलेट कइल जाता, वही में ओकरा के एगो स्लीपर सेल बनावल जाता, वो दिमाग में डालता लोग। तो अभिभावक लोग से भी हम यही मीडिया के माध्यम से अनुरोध भी करे के चाहें, कुछ ना अंत में लास्ट में वो जाके वो बालक पछताई, ऐसे कि टोटली यूज इस्तेमाल करे के फिर में बालो आपन जौन बा बस स्वार्थ भाव में वैसा लड़का के उना हमनी के तो बॉल लगनी सन पोल सब में तो ईंटा से मार के फोरवाल शुरू आने से लगाओ जी से फोरवाल शुरू कर तो ऐसा ऐसा बहुत विडम्बना बा। खैर अब हम वो सब अब लागल जाओ तो स्वास्थ्य पर। जी स्वास्थ्य पर का स्वास्थ्य में पालिका स्तरीय एगो स्वास्थ्य प्रयोगशाला जौन बा अमरपट्टी में संचालन भइल, जाके प्रदेश से समझौता करके वहाँ से सामग्री ले आके वहाँ खून जाँच पेशाब जाँच सबके व्यवस्था महत्वपूर्ण उपलब्धि में से एगो बा। जाके वहाँ के प्रदेश इंचार्ज, यहाँ गाँव का अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, स्वास्थ्य के इंचार्ज सामूहिक रूप से जाला, वहाँ ब्लैक एंड वाइट सिग्नेचर होला, समझौता होके पेपर हैंड ओवर कइल जाला। तो 4 नंबर वार्ड में ओकरा वहाँ आदमी एगो रिमोट एरिया बा, बॉर्डर एरिया बा, उन्हें करीबी विकास के उतना काचुली ना फिरला से वहाँ शुरू भइल। अपने प्रयोग में बा जी, प्रयोग में बा पूर्ण रूप से, स्टाफ भी बा। ये हमनी के बोगराबाटा स्वास्थ्य चौकी में वीडियो एक्सरे के व्यवस्था करवैनी हम केंद्र से मांग करके। विंध्यवासिनी गाँव पालिका पूर्ण खोप घोषणा भइल, एगो बहुत बड़का उपलब्धि बा। इम्यूनाइजेशन जौन बा खोप जरूरी चीज़ है, एकरा के बुझाते हुए घर देलू करते हुए ट्रैकिंग करके चाइल्ड ट्रैकिंग जगह होला, जिसे इनरोलमेंट कइल जाता विद्यार्थी के कि कौन कौन विद्यार्थी छूट गए जौना के नामांकन ना भइल, तो खोजल जाला। जंगल में अरुआ बखरा चराव जाता नहीं तो राउर बखरा भुला गई क्या हो, ट्रैकिंग कइल वहाँ से ही चीज़ लेवल गई बा। तो ओकरा घेंटी में घंटी बांधल जाला कि घंटी बांध के वो हमर घंटी बांधल हमर बखरा कहाँ कहाँ बा, वही टाइप से जौन बा ट्रैकिंग कइल जाला। ट्रैकिंग करके एकरा के पूर्ण रूप से जौन बा के बाकी बा पूर्ण को घोषणा कइल गई। विभिन्न ईंधन खर्च एम्बुलेंस जो यहाँ चलेला, लोग कहलक अभी क्या है गोरखापत्र में हम कह लेनी निःशुल्क कहते पर साथी लोग बहुत तरह के अपना अपना हिसाब से अपना अपना एंगल से व्याख्या कैलक, विश्लेषण कैलक, जबकि सिर्फ ईंधन बाबत 500 रुपये लियाला, थप शुल्क जो 1000 ले उ ना लियाला, सिर्फ ईंधन पर वीरगंज पहुँचावे के बाद। तो ईंधन हालांकि 500 के ईंधन ना लगल, उसे बेसी के लगेला, ओके अप डाउन करेला उ, लेकिन 500 रुपया ही ईंधन बाबत करके उ एगो हमने के शुरू के दौर में आयल। ओकरा बाद वीरगंज रेड कर से समझौता करके प्रत्येक साल 1 लाख रुपया माने आयल बनी, तब से 2 बेर हमने के कहनी से वहाँ जमा हो जाला। ये पालिका के जेकरा भी रगत चाहिए उ रगत ले खातिर ओकरा एको पैसा ना लगेला, खाली नागरिकता के पैसा निःशुल्क। एगो स्वास्थ्य के एगो यही बात भइल। दूसर का बाद ये पालिका में विभिन्न स्थान में आँखा शिविर भी भइल। भल तिलगंगा के आयल लगो, सिंगापुर के टीम आयल लगो, 6 दिन यहाँ रह के बहुत ज़्यादा दूसरों पालिका से लोग आई रहे। हमने संचालन कैनी सन, हमें पालिका भी अपन पूर्ण रूप से कैलक। व्यक्तिगत लगाने में हमें हम बहुत कैनी, लोग खाना पीना हावी जावी जौन भी बा वो पूरा मैंने पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट होता वो सबके भी व्यवस्थापन वो कल गई। ओकरा बाद ये वार्ड नंबर 1 में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वार्ड स्तरीय जौन बा एकरा के वहाँ भी जौन बा शुरू कल गई सुचारू, वहाँ ना चलते रहे मैं भाड़ा के घर में चलते रहे जौन है कि आपन बिल्डिंग होके वो में अभी चल रहा बा। गर्भवती महिला के निःशुल्क आयरन कैल्शियम चक्की सब रेगुलर प्रदान होला, वो में कहीं कमी ना होला। सुतकरी महिला के स्वास्थ्यकर्मी के टोली पेटा के 3 पटक तक निःशुल्क चेक जांच करावल जाला। भर हमनी के जौन यहाँ फैमिली प्लानिंग शिविर लक हमें कंबल भी वितरण कैनी हम अगे ना। ये सब यावत बहुत ऐसा छोट छोट चीज़ भी बड़ा सन, अब कितना समेटल जाओ अनु बहुत काम भइल। भल ओकर पाठेघर जांच करावल गई, फ्री में 1 दिन कैम्प कैलन से पाठेघर जांच भइल, ओकरा संबंधी भी एगो अथी भइल, अवेयरनेस कार्यक्रम भइल। ऐसे महिला स्वयंसेविका 36 गो हमनी के बा, वो 36 स्वयंसेविका के एगो प्रोत्साहन स्वरूप 500 रुपया हम बढ़ा देनी कि तंगे मोटिवेशन के तहत उतना ज़्यादा काम करी।
जैसे कि प्रत्येक घर में वो पहुँचेला जी तो डाटा कलेक्शन से लेके सुतकेरी के हैंग रहे के चाहिए, ऐसे रहे के चाहिए। हालांकि हमने वो स्टेज में बानी सन राजेंद्र बाबू जौन कि हाथ धोने 6वटा चरण हुन्छ त्यो पनि हामीले थाहा छैन तो हाथ धोए के भी चरण सिखाओ पड़ला कि हाथ कैसे क्या धोल जाए, लैक ऑफ अवेयरनेस। हाँ अवेयरनेस तो उ सब भी बहुत ऐसा चीज बा ये भइल। वैसे नियमित रूप में कहीं कहीं शिकायत आवेला स्थानीय जनता लोग के कि है दवाई ना मिलेला, अन्य पालिका में भी ई पालिका में भी समेटल जाओ, ओकर अनुगमन निरीक्षण ई सब के करे सब होला। एक बेर आइल हमनी के खबर की डेट एक्सपायर दवाई बा, हमनी रैंडम पहिलका हाकिम साहब राजू साहब हम पहुंचनी सन बरसौरा हेल्थ पोस्ट में, जितना उठाई सन सब में डेट रहे। देखिए हमें का होला दू तरह से वो पालिका दवाई किनेला, जिला जन स्वास्थ्य से आवेला। जिला जन स्वास्थ्य में तो एक बॉक में आवेला, तो जिला जन स्वास्थ्य के कुछ दवा रहेला तो जौन की का होला कि अब जाता लौट जाता उनमें कोनो ऐसा पड़ गए तो रेंडमली पड़ जाला, वो ऐसे मतलब रेयर पड़ला, रेयरली कहे पड़ रेंडमली ना, रेयरली वैसा केस बेटा ना तो हमने के जांच करी सन कहीं कुछ नहीं के ये रुआ। हमने के 5 गो वार्ड में 5 गो हेल्थ पोस्ट माने जन स्वास्थ्य चौकी बा रुआ। परसौनी में एगो हमने के आवश्यकता देख के वहाँ एगो अपना से पालिका संचालन करला स्वास्थ्य चौकी है कि ना, वो अपना वो टोटली खर्च भी हो रहा पालिका, तो वहाँ भी एगो संचालन बा वो ढंग से आदमी रख ले बा। जैसे कोरोना लखा अन्य कोनो महामारी से लड़े के खतरा चाहे पूर्व तैयारी हमने के स्वास्थ्य में सचेत रहेला का सचेत रहेला हमने के ओमे दिक्कत नहीं है। जौन बीच बीच में कोरोना के जौन भी आवेला बूस्टर डोज है जैसन भी इम्यूनाइजेशन आवेला सब दियाला, जितना भी इम्यूनाइजेशन के पार्ट बा खास करके रोग से लड़े के क्षमता वृद्धि खातिर उस सब बेला वक्त में हमनी के पूरा स्तंभ तैयार रहेला लो स्वास्थ्य के जितना टोली बा हमनी के कर्मचारी के आ उ रेगुलर उ लोग खटेला आ ओमे कहीं कोनो दिक्कत नहीं है। ई तो होगल हमनी के शिक्षा स्वास्थ्य के बात जोन आँख से लौके वाला विकास सब होकला, नाला सड़क ई पूर्वाधार विकास में अपने लोगन का कहनी नहीं पूर्वाधार विकास में बहुत चीज भइल बा हनु। पूर्वाधार शिक्षा के बाद जौन कहनी हो विद्यालय बनता तो भौतिक पूर्वाधार भइल है कि ना, ओकरा के शिक्षा खाली कहल नहीं के जा सकत, शिक्षा तरफ को भौतिक पूर्वाधार उसे बहुत जौन बा रुआ। भौतिक पूर्वाधार में हमनी के बहुत जगह जैसे बड़का बड़का काम ही हम गिनाते हैं, छोट छोट अब गली कुची के ढलान के तो हम ना बताएं, नाला सड़क भी बहुत बना। जैसे गर्दौल से हमनी के निकले वाला परसौनी के रास्ता बा उस सड़क हमनी के पूरा जितना आयलानी बा पूरा पकड़ते हुए रास्ता क्लियर करते हुए अगर ये माटो ग्रेवल के पार्टो ग्रेडिंग के पार्ट और आगिल बा ऊपर जौन बा ढलान हुई। नौका टोला हमनी के गाँव में बा, हमारे गाँव में गर्दौल में ओमे जौन बा पिछला कार्यकाल से ही वो स्थगित रहल कार्यक्रम ना ऊपर होके वाला, अब मोस्टली अब जो जाए के रास्ता में इटिया ही पहुँचे वाला रास्ता तक ले मैंने पहुँचा दिला बाद में। ओकरे बाद इटिया ही में रोड ढलान भइल और वह हंसवा में मलापट्टी में रोड ढलान भइल, भेला में रोड ढलान भइल और वैसे वैसे हर गांव में कमो बेश सब गांव में ऐसा का। बहुअरवा मूल बाटू मूल सड़क के सबसे बड़ा उपलब्धि बहुअरवा में रास्ता 7 फीट 8 फीट 9 फीट 10 फीट के जगह पर यह 27 फीट के रास्ता वहाँ तैयार बा। अब तैयार किया के बाद 2 और 3 साबिक वार्ड 2 और 3 में दोनों ओरी नाला आ बीच में रोड में कके ऊपर ग्रेवल का काम हो रहा बा। आगे के पूरा साबिक 1 नंबर वार्ड बाकी बा जौन कि ये साल हुई जैसे कि बजट के खाँचों से उसे बहुत ऐसा चीज़ बा जौन भइल बा। मंदिर निर्माण जौन बा हमने की सेनुरिया माई अष्टभुजी माता के निर्माण भइल बा, निमिया माई मंदिर के बाउंड्री रुआ पोखरी एगो निर्माण भइल बा, वहाँ टावर लाइट जड़ान कैले बा आदमी। तो ऐसे राम जानकी मंदिर के बाउंड्री कैल बा, रुआ सामुदायिक भवन वहाँ बनावल गई रुआ वहाँ राम जानकी मंदिर तर। तो ऐसे रुआ 4 कोठे विद्यालय रुआ बहुअरवा में 4 कोठे भवन अब अधूरा बा लेकिन ये साल फिनिश हो जाई। 4 कोठे भवन के वहाँ हो गई बा। और वो एगो छठिया घाट जाए वाला रास्ता रख यहाँ जौन की बार बार हमरा याद बा गावी सब के पाला में भी बार बार वहाँ प्रयास कइल बा, वो रास्ते ना निकल पावत लग, वो रास्ता के ढलान कहीं हम पूरा जोड़ से वहाँ जहाँ जहाँ रुआ भौतिक के बात में जहाँ जहाँ लोग इनक्रोचमेंट कैले बा अतिक्रमण कैले बा वो रास्ता के साफ करा के वो में भी करा रहा बा आदमी, ओमे भी पूरा तन्मयता के साथ कर रहा बा।
अब रुआ जो अथी भेला सातो माई जाए वाला रास्ता भी रुआ बंद मुँह ना रहे 5 फीट के रहे ओकरा के मांग के जमीन मांग के ओकरा के 10 फीट के रास्ता करके दोनों देवाल के हम ग्रेवल परसल करेनी इस साल सदस्य लोग के बजट से ओकरा के ढलाई भी लख तो वैसे जौन बा हर जगह रुआ देखेम तो अहमदिया समाज के जौन बा कब्रिस्तान बा ओकरा के बाउंड्री करवेनी अभी आधा भइल बा आधा बाकी बा मसरूर पब्लिक स्कूल के आगे के रास्ता कच्ची रहे ओकरा ढलान भइल वहाँ फिर वो मस्जिद जौन भीतर पड़ला विद्यालय प्रांगण में ओकर नीचा इंटरलॉक ब्लॉक बैठावल गई अनु गरदौल सातो माई में कि जौन शेड रहे शेड में और वो उकल गई शेड के ग्रिल बनावल गई 4 नंबर वार्ड के वार्डा कार्यालय के ऊपर जौन थप ऊपर के भइल वो में माने वो बनवेनी जब अभी प्रयोगशाला नीचा चलता ऊपर वार्ड यदि चलता और वैसे रुआ एगो बहुत बड़ा उपलब्धि वाला जगह जैसे यहाँ के मुगलिश गद्दी जी के जौन बड़ा उनका रास्ता वहाँ ट्रांसफार्मर है ट्रांसफार्मर तो सब बार वहाँ प्रयास होके लेकिन वहाँ ढलाई ना हो सके ढलाई करवे नहीं एगो रास्ता जौन बा झुंगा रामेश्वर दास के घर से छठिया घाट जाला मुरघटी जाए वाला वहाँ अपन इंडिया होके आवे वाला अवस्था रहे वो रास्ता के लोग के निजी जगह लेके वो लोग के गोड़दारी हाथ धोके निहोरा करके मोटिवेट करके वो मुँह रास्ता 3 से 10 मीटर के रास्ता को बने नहीं ताकि छठ घाट मुर्दा घाटी तक ले पहुँचे वैसे ही हमनी के अपन एगो टीम अब हम वार्ड नंबर 5 के बड़ा अध्यक्ष जी मिल के जौन बा वहाँ मोटिवेट करके रुआ भेला पोखरा तरह से निमिया माई तक लेके लोग के खेते खेते रास्ता ले आके वहाँ पहुँचाल गई वो भर के हनो जौन के वो बहुत बड़ा उपलब्धि वाला चीज़ बा वैसे ही रुआ छोट छोट पुल के भी निर्माण करावल गई बा रुआ इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में रुआ भौतिक पूर्वाधार में ले तो परसौनी में मुरघट्टी जाए में अगर बरसात में मुर्दा मर जाए तो फूके जाए के रास्ता ना रखो वहाँ ले जाए वाला पूरा वहाँ मुरघट्टी तक ले माटो ग्रेवल करा के फर्स्ट क्लास करा दिले बनी वहाँ ग्रेडिंग वही जाने एगो कृषि पुल बन रहा बा जौन की सीजनल पुल है होम पाइप लगा के ऊपर से RCC ढलान करके दोनों ओरी गैवियन करके कि पानी बाढ़ के दिन में बस टेम्प्रोरी बाधित होको ना तो फिर वर्ष भर लोग के खेती पाती करे खातिर तो बरसौरा के परसौनी के जौन शरीर है बात माने खेत बा उमें वो काम शुरू बाटे बन रहा बा वो एगो करा रहल बानी हम अभी और वैसे ही रुआ विभिन्न नदी सब में हमनी के नौरंगिया डंगई में गैवियन कार्य भइल बहुत ऐसा चीज़ बा छोट छोट बहुत काम बड़ा सन अब सब ओकरा कितना उकइल जा छोटा छोटा गली ढलान बड़ा सन ओकरा कथी गिनावल जाओ गली बा नाला भी परसत जगह पर नाला भी बनल बा एगो हमनी गरदौल मावी के पिछाड़ी एगो नहरी लखो नहरी के जौन बा लोग खेत में ले लखो ओकरा के निकाल के ऊपर यहाँ पर लोग बसोबास कर रहा बा वहाँ जैसे कि सार्वजनिक ऐलानी खाली करेला पर लोग के जगह चाहिए वहाँ तो वहाँ अपन लोग बसोबास कर रहा बा तो ऐसे ही जौन बा बहुत एथी के तरफ जौन बा एकरा के भौतिक पूर्वाधार में बहुत काम भइल बा लोग कहला कि नहीं के भइल भौतिक पूर्वाधार में आओ हम बताओ तनी अब अच्छा एमे जो एगो और चीज छूट रहा बा परसौनी गांव में एगो पहले नदी गांव में होके जाए तो वहाँ जौन बा ये पूरा गांव में नाला जौन बा वो नाला के पानी निकले के जगह नहीं है तो नदी के कैप्चर करके 60 फीट के वो नदी के धार के उनके ऐलानी जगह में पड़ता तो सब कैप्चर करके लोग ऊपर बैठल रखा ओकरा खाली करा के वही मुँह हम अथी नाला निकलनी है जौन की अब गांव के सारा नाला के इंटरलॉक करके मुँह निकल जाइए पानी के निकास के दिक्कत ना रही बॉर्डर पे एगो सातों माई मंदिर बन रहा बा वो जाने ब्रह्म बाबा के जमीन सब कैप्चर कर ब्रह्म बाबा के बाउंड्री उठोले बनी हुआ मंदिर संबंधी और वह शिव मंदिर में वहाँ शिवलिंग पर नाला के पानी जाए मधुबल में वहाँ वो बनवाओ बन गई बा ऐसा लोग अब खाली टाइल्स मार्बल के काम होता वहाँ सातों माई में जाए के रास्ता ना तो सातों माई में वहाँ ढलान कैले बनी हम अब बहुत जितना धार्मिक जगह बा लगभग सब जगह 2-4 जगह छोड़ के सब जगह सोलर लाइट पहुँचा दिले बनी हम जो सरिया में भी एगो छोड़ चुका मंदिर बा जानो सोलर लाइट जरूरत था तो जहाँ बा वहाँ माने माता के स्थान बा
तो एगो धार्मिक आस्था के विषय बा, लोग पूजा करे जाला। तो रात के तो अनहार में रहेली माता, तो वहाँ एगो सोलर लाइट लगल माने कि रात में तो कम से कम उतना डेसिबल अंधकार हुई तो कम से कम अजोर तो हुई वहाँ। तो ये सब बहुत ऐसा काम बड़ा सन। अतिक्रमण करल लोग के हटावे के काम भइल, आ तनका ज्यादती भइल कह के अपने के कार्यकाल में 2 वर्ष के कार्यकाल में ये जाति भइल। जब तक माटो ना खोनाला आ माटी ना खोनाई तले कहीं सड़क ना भराला, प्रकृति के विधान हो। जब तक रुआ माटी खोनाई ना तले सड़क भराई ना, विकास खोने विनाश जरूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एगो बात वाला दिगो विकास। ये हमारा तिलावे नदी पुरनका नदी के पुल देखता नहीं, अगर उस सस्टेनेबल सोच रहित तो वो हमारा अगर चौड़ा पुल बना रहित तो हमारा दूसर पुल ना बनाओगे पड़ित। आज हम कहते नहीं कि हमारे 20 फीट में काम चल जाए, लेकिन जनसंख्या के विस्फोटन तो रुआ नहीं रोक सकत नू। महेंद्र के बेरा 50 लाख जनसंख्या रहे, ये बेरा 3.5 करोड़ नेपाली हो गए। तो हमारा स्रोत साधन के बार बार इस्तेमाल ना करे के पड़े, ओकर दोहन ना होके। हमनी के नेपाल में जौन भी प्राथमिक अथी बा, जौन स्रोत साधन बा प्राकृतिक, वो भी तो सीमित बा। तो रुआ जौन संरक्षण के सिद्धांत आवेला वो रिलेटिव विकास के तरफ होला, सापेक्षता के सिद्धांत विकास के तरफ चलेला। और स्रोत साधन के संरक्षण में निरपेक्षता के सिद्धांत चलेला, वो एब्सोल्यूट अवस्था में रह के चाहिए, बेसी छेड़छाड़ ना होके। लेकिन अगर रुआ बेसी दिन तक रही विकास टिको, फिर हमारा स्रोत साधन के में दोहन ना होको, वो खातिर तो रुआ एगो ठोस निर्णय लेवे के पड़ी नु। एगो हमारा बाबू बाड़न 4 गो बेटा हुई, 4 गो के 4 गो, चाहे 2 एगो होता था 8 गो हुई। वो तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में बढ़ रहा बा, 2n² में भाग रहा बा। बाबू के 2 गो लइका, ओकरा फिर 2 गो लइका, ओकरा 2 गो लइका, वो तो जा रहा बा। कहाँ जा रहा बा? तो फिर तो ओकरा के चले खातिर रास्ता चाहिए नु। काल माने हमनी पड़ी चलो ओकरा था लग जाए, हई मोटरसाइकिल फलना के हई, फलना के जिला में, ये बता वो चिन्हाई नहीं कर सकत केकर मोटरसाइकिल है। वीरगंज में कहीं खड़ा रहे तो था लग जाए कि हाँ हमनी चिन्ह जाए सन कि फलना के हई फलना। वो अवस्था तो नहीं के, तो ज्यादती नहीं के वक्त रहल बात कि हम रामरू पर ध्यान देवनी, हमरो पर ना ध्यान देवनी। अब हमरो रुआ सोचे, अगर रुआ पेड़ पर चिड़ै बैठल ओकरा आसक्ति हो जाए वो डाल से कि हम डलवे पर रही तो आसमान में नहीं उड़ सकत, तो आसक्ति उतना तक ले ना होके पड़ल। अगर वह पद पर बानी, कुर्सी पर बानी, जनता रुआ के मैंडेट दिला बा, जिम्मेवारी दिला बा, तब बेटर करे खातिर, तो इफ बेटर इज पॉसिबल देन गुड इज नॉट एनफ। अगर हम बेहतर कर सकते हैं तो बेहतर के आगे करे के पड़ल। आ ज्यादती कहीं नहीं के ओकर, और वह सार्वजनिक ज्यादा गरीब हुई ओकर पुनर्स्थापना ओकर पुनर्स्थापन के हमनी के ओकर सोच बा। तो 1 by 1 तो पुनर्स्थापन अब जेकरा हइले नहीं के, सुकुम्बासी के परिभाषा में 3 पुस्त में जगह ना होके चाहिए। अब तो यहाँ बेच ला, हुआ जगह ऐलानी घेर ला, तो ये तो बदमाशी हो गई। अब दूसर का बात कि वीरगंज में 2-2 तला 3-3 तला घर बा, तो यहाँ ऐलानी छकले बड़ा गांव में घर बा, तो वो कहता रही ना हम हमारे जायम कहाँ हो। तो ये सब चीज़ बा। हम ये बात नहीं है हम क्योंकि व्यक्तिगत दुश्मन बानी, चाहे वो बेटर हम अब विकासो करे के जगह चाहिए नु, वहाँ बिहान का कइल जा सकता, ओकरा के बेहतर करे खातिर तो जगह चाहिए। तो बहुत ऐसा चीज़ बा जौन आदमी कर रहा बा करी, एमे कहीं उ नहीं जी। अच्छा, अब लागल जाऊँ तक कृषि, पशु और खाने पानी के तरफ अपन लोगन का काम कईनी, का लोकल देखी रुआ कृषि के तरफ भी हमनी के बहुत अच्छा जौन बा आदमी पहल कइले बा। कृषि के तरफ कृषि मीटर जौन बा बापत जौन शुल्क लागेला किसान के, उस शुल्क के पूर्णतः फ्री कइले बा आदमी। वो अपन दरखास्त लाल पुर्जा और नागरिकता के प्रतिलिपि या के अब अपन मीटर के बिल लिया के पालिका के कृषि शाखा में पेश करी। वो पैसा जौन बा विद्युत से आदमी समझौता कइले बा, विद्युत में जाई तो हाँ तो किसान के हक में ये हमने के बहुत बड़का क्रांतिकारी योजना बा। बहुत किसान लोग के बार बार सूचना निकालने के बाद भी अभी तक ले ओहू में पार्टी धल बा कि ना अरे का 200-400 रुपया खातिर जेबे अथी करे पार्टी के, तो मत अथी दरखास्त दे। जबकि जब सोच के दायरा के जान अब का सोचता बोरिंग के भी हमनी के व्यवस्थापन बहुत न्यून, बजट के अनुसार कम न्यूने भइल बा, लेकिन ओमे हमनी के बाहर भी पहल कर रहा बानी सन प्रदेश में, केंद्र में। इस साल एगो डीप बोरिंग अभी तुरंते होगी 2 नंबर वार्ड में,
ओकरा बाद से खेती पाती करे खातिर तरकारी खेती करे खातिर वहाँ चापाकल के भी व्यवस्थापन, तरकारी खेती चापाकल से भी हो सकता। वैसे ही खेती पाती में औषधि छोड़े खातिर स्प्रे टंकी के व्यवस्थापन। अब गत वर्ष कुछ बीज बीजन के पैसा सशर्त में आई रहे, तो पालिका से भी पैसा हम अपना योजना में रख लेनी, कुछ पैसा थप के गेहूँ के बीज बीजन कैनी सन, लेकिन पैसा सशर्त में साल नहीं आयल। इस साल आदमी नहीं कर सकल, विकास बजट भी कम रख। उसी जैविक मल खाद के भी हमनी के 90% सब्सिडी में 90% रुआ मात्र 10% पैसा बुझा के रुआ जैविक मल पालिका से उठा सकता नहीं, ओकर व्यवस्थापन आदमी कैले बा। पालिका भीतर विभिन्न खेती बाड़ी करे खातिर विद्युतीकरण क के माने खेत में पोल पहुँचा के अभी शुरू कर दिल बनी सन। मैंने हमारा बुझाता आवे वाला 2 वर्ष में मैक्सिमम जगह पर खेत में पोल पहुँच जाए, जहाँ लोग जौन बा अपन कृषि मीटर के यूज कर सकता। ये निःशुल्क के रूप से वो जौन पटवन लागला 200 रुपये घंटा ना लगी, उसे लोग के मुक्ति मिल जाए। एगो दीर्घकालीन सोच लेके अब आज शुरू करम तो ओकर तो निष्पत्ति या परिणाम जौन बा तंका बाद में लोग कि 3 घंटा फिल्मों देखे खातिर 3 घंटा रुके के पड़ेला नु कि 3 घंटा के बाद लागेला पता कि हाँ एकर कहानी कहाँ लग, बिना कथानक के तो कहानी ना हुई, तो ऐसे रिजल्ट बाद में लुकेला। तो ऐसे जौन बा नरकट के एगो हमनी के लखा में तराई मध्य से समन्वय करके यहाँ से मांग करके तराई मध्य कार्यक्रम 2 साल अब तो में अच्छा कम से कम बहुत पक्की नाला ढलान कर दी हमारे गांव में गरदौल में, जब नदी के पानी जाला वो सिंचाई के भी काम करला और उतना ना गांव के पानी के बाहर ले जाएगा नदी में पुगरे आओ के भी काम करला। वो नरकट नाला के 2 काम बा, डबल काम बा। वो हम पूर्वज लोग धन्यवाद दें कि बहुत साइंटिफिक तरीके से गाँव के जरिए निकलने वालों आभार व्यक्त करम कि वो बहुत साइंटिफिक रूप से बा। एक अलावा पोखरी बा जौन वो कृषि से रिलेटेड चीज़ है। कृषि के 6 गो ब्रांच होला, जैमें फिशरी भी आवेला, हॉर्टिकल्चर भी आवेला, एग्रोनॉमी भी आवेला, है ना, सब कुछ आवेला उनमें। तो 6 गो ब्रांच होला। अब ऐसे जौन बा पोखरी जौन एगो निजी स्रोत पालिका कर लगा, सब जलकुंभी से भरल सब थप लगा, सब के साफा करवा के टेंडर आदमी कैलो कि आंतरिक स्रोत पालिका के बड़ी कह। तो ई जौन बा एगो वो भी बहुत बड़का एगो माइलस्टोन साबित भइल बा। सैकड़ों वर्ष भेलाहा साफ भइल, भेलाहा के डील भी लोग कैप्चर कैले रहे, ओकरा के भी हटावल गइल। अब 5-6 गो घर बा, वो लोग के जगह नहीं के कह के बा लोग, लेकिन वो लोग वाचा कैले बा कि हमनी के भी हटा लेम सन, बस व्यवस्थापन करता नहीं सन कह के। तो वो आदमी व्यवस्था कैले बा। ओकरा अलावा जौन बा विभिन्न तालीम भी होला कृषि से, तरकारी बीज के भी वितरण होला। अब ये साल कार्यक्रम में सशर्त में 5 लाख रुपया जमा भेजले बा सशर्त में, कथी के तरकारी पैकेट क्षेत्र खातिर। तो उतना से तो कृषि नहीं हो सकत, तो कृषि के ये सब बा। अब ये में और थप जहाँ तक संभावना बा ताकि योजना बना के मेन चीज़ है सिंचाई के पहुँचाओगे। अब नहर बा तो पहले ही के पाला में ये लोग जब 47 में प्रजातंत्र आयल तो सबसे पहले का काम भइल कि चल जंगल खत्म कर आ जितना ऐलानी प्रतिभा हालावादी कराओ आ जितना नहर बा खेत में मिलाओ। वो हमारा के 3 गो मेन अभियान रहे। तो वो हमारा के प्रजातंत्र के 63 के बाद और तीव्र गति पकड़ लेला, है ना। तो ये तरीके से चलल बा। और वो जानता नहीं, हमू जानता नहीं, अभी ये बात बा। अब तक बात कल जाऊँ, अब आ रहा बा फिर बाढ़, नदी के नियंत्रण करे के अभ्यास सब क्वेश्चन तक भइल बा अपने नदी के नियंत्रण में कहनी न गैवियन जौन बा बहुत जगह हो रहा बा। अब कैले बा आदमी आ उ तो प्रदेश से मंगावल जाला, हमनियो कुछ बजट रखे निसन, प्रदेश से भी बात भइल बा। तटबंध के 2 गो मंत्रालय बा। अब देखिए ऊर्जा तथा सिंचाई मंत्रालय नदी नियंत्रण करे काम करेला, आ भू संरक्षण के काम वन तथा वातावरण मंत्रालय करेला। तो ये तो मंत्रालय ही अस्थिर नहीं के अभी ना। तो अभी जौन हमनी के कार्यक्रम जाके हम जौन वहाँ बातचीत करके मंत्री से जौन कैले नहीं है, हमारा बुझाता है नौरंगिया आ गाद के समस्या समाधान हो जाए। जितना नदी नियंत्रण अब किलो लगा 1 साल में हो जाए। लेकिन अब मिसफॉर्चून नेवर कम्स अलोन। जो दुर्भाग्य बा कभी अकेला ना होला, कारवा लेके आवला, बरियात लेके आवला संगे। तो वह बात बा। अब स्वास्थ्य के पशु में भी हमनी के उकेले बनी सन
पशु में जैसे एथी में स्वास्थ्य में हमनी के जुका उका के खियाओगे विटामिन ए के पाइल्स वगैरह चलेला, वैक्सीनेशन चलेला, 5 बरस से मुनी के पोलियो के चलेला। वैसे ही जौन पशु में भी हमनी के अब औषधि खरीद करके निःशुल्क वितरण होला। माने हम अपना पाला में अब पहले का होता नहीं था, औषधि खरीद करके निःशुल्क वितरण होला 5 वार्ड में। वैसे ही रोग पहचान करके पशु शिविर के चलाओ जाला। और महामारी फैलेला जैसे लंपी स्किन भल आई लगो नेपाल में एगो बहुत बड़का महामारी के रूप में ओकर पूर्णतः हमने के वैक्सीनेशन कोई सन पूरा एगो अभियान के रूप में पूरा जोर शोर से पूरा पालिका लगे कोई गाय भैंसी या बकरा में नस्ल सुधार कार्यक्रम यहाँ हमने के 5 वार्ड में भइल ओकर एथी क्या चेंज होको। अब मूड़ा देखते मूड़ा रंगा हमने के प्रधानमंत्री जाके लिया होता इंडिया से वैसे ही नस्ल सुधार के संचालन भइल। 5 वार्डा में पशु उप सेवा केंद्र भी स्थापित कल गई बा। बहुत ऐसा रहा जो खाली बैग में झोरा में रहत लक ओकरा के अब एथी में ले आइल बानी सन। अगला साल तक ले वो बकायदा एगो एथी में आ जाई लागे इंफ्रास्ट्रक्चर ना भइला से कुछ वार्ड में बा कुछ में नहीं के स्वास्थ्य के संग मिल के चलेला। माने बैग में से टेबल पर लिया दल बानी सन तो ओकरा के जौन बा प्रयोग में आ गइल बा। अब यह बात बा अब तनका अधिक जी अपने के 2 वर्षे कार्यकाल में ये सब चीज़ हमने के देखे के मिलल। अपने बंधन बात बतानी है अब यहाँ पर विपक्षी भी अपने अपन बात सब भी रखी अपने के देख रहा सामाजिक संगठन। जी अब का योजना बा छोटकरी में अब का अपने के देखिए हमारा शिक्षा स्वास्थ्य कृषि खाने पानी में भी बहुत ज़्यादा चापाकल के हमने के पिछला विगत में भी श्रीलाल जी के पाला में भी वो लोग अब बहुत चापाकल वितरण कैलक हन। हमू वितरण कैनी बहुत वार्ड के साथी लोग भी बहुत करल। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भौतिक पूर्वाधार में पूछनी है वार्ड भी बहुत काम कैले बा। 5 वार्ड अध्यक्ष लोग जितना बजट मिलल बा वो बजट अनुसार इहो लोग काम कैले बा। ये बात नहीं कैले लोग मैं कहीं वो नहीं है। अब वो लोग कैले बा वो योजना हमारा याद नहीं है लेकिन हमारा कार्यकाल में कैले बा। सरकार प्रमुख हम बानी तो वो हैसियत से हम कहें कि हमारे वार्डा के जौन भी साथी लोग बा जनप्रतिनिधि बा वार्ड अध्यक्ष लोग बा चाहे वार्डा सदस्य लोग बा वो लोग को ये साल बजट दिया लगा सब लोग काम कैले बा अपना अपना जगह पर योजना अपन बना के स्वीकृत योजना अनुसार। तो भौतिक सुधार में बहुत कार्यक्रम भइल बा। अब रहल बात की आवे वाला योजना में अब तो हमनी के एथी के अवस्था में मानी सन गाँव सभा करे जाए के तो गाँव सभा के में हमनी के अपन एगो विजन बा। अब बहुत ऐसा नीति कार्यक्रम हमनी के अइबे करी ओबरा पते चली हमनी के ऊपर गहन अध्ययन हुई। हमनी के पालिका स्तर डॉक्यूमेंट्री भी अपन उठा चुकल बा आदमी डॉक्यूमेंट्री बा कहाँ कौना पक्ष के ध्यान दिला से हुई। तो कुछ मानसिकता से तो बाहर निकले के पड़ी जनता जनार्दन से भी करबद्ध प्रार्थना बा वितरण मुखी प्रणाली से पालिका के मुक्त करी लोनी सामान लेवे देवे वाला जौन जब तक ही ना खत्म हुई तब तक ले जौन बा दिगो विकास नहीं हो सकल। अब सामान में के तरफ खाली लोग के डिमांड का रहेला हमरा के हई सामान दी हो सामान दी पालिका खाली सामान वितरण के देना तो विकास करे के पड़ शिक्षा के और ओकरा के टेक्निकल रूप से स्ट्रांग केंगे हुई ओकर गतिविधि में सुधार केंगे हुई और कार्यक्रम ओकरा में केंगे कइल जाओ केंगे टीचर के दक्षता विकास होको केंगे विद्यार्थी के शिकाई प्रतिशत ज़्यादा से ज़्यादा होको हमर जौन बा जनशक्ति जौन उत्पादन होता वो काम के संसार में बिक्री जोगे बा कि नहीं के वो हिसाब के लेवल में पहुँचो वो हिसाब से आदमी चली बेसिक जग बलियो यानी घर बलियो बाल विकास से लेके प्राइमरी सेक्टर इस सब के जौन बा शिकाई वृद्धि होको कम से कम 1 मिनट में 60 गो शब्द पढ़ता कि नहीं के लड़का ना एकरा के देखे के पड़ल ई पक्ष अभी कमजोर हम देख रही अनुगमन के तहत में पिछला समय में EGRP कार्यक्रम हम चल रहे जब शिक्षा प्रमुख हम रहनी तो EGRP के मेन ध्येय रहे कि लड़का ज़्यादा पढ़ाई सीप कैसन बा सीप होला ना लिखाई सीप बोलाई सीप पढ़ाई सीप सुनाई सीप तो 4 गो सीप होला तो शिक्षण सिखाई कार्यक्रम में जब चारू सीप के जब तक विकास ना हुई तब ओकरा के शिक्षण सिखाई कार्यक्रम पूरा ना माना जाला बोल सके कि ना अभिव्यक्ति विकास भइल कि ना भइल वक्तृत्व कला प्रतियोगिता करावल जाला। ये साल शैक्षिक कैलेंडर के निर्माण कइले बानी सन उस शैक्षिक कैलेंडर के हिसाब से कब कौन चीज करे के बा शेड्यूल अब पूरा फ्लैश बा। अब छात्रवृत्ति वितरण करे के बाद कौना महीना में करे के बा
पाठ पुस्तक कौना महीना तक ओरा जाएगी सब तय हो गइल बा। सब तय बा। हाजी जवाब कहिया, वक्तित्व कला कहिया, और शैक्षिक महोत्सव खेल कूद कहिया, ई सब कुछ के एगो निर्धारित करके ओमे हर शेड्यूल कइल गेल बा। वो पाठ्यभार से लेके कब तक तोहर कोर्स खत्म होके के चाहिए ओकर, और भोला न कक्षा कोठा में जाता टीचर, तो टीचर के भी अपन ऑब्जेक्टिव होला, पाठ्यक्रम के अपन ऑब्जेक्टिव होला, दोनों पूरा होता कि नहीं के हो। बाकायदे शिक्षा में हमनी के विशेष जोड़ बा। साथ साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में भौतिक विकास के साथ तो संग संग चलबे करी, नाला भइल, रोड भइल, जहाँ जहाँ बा। लेकिन 3 साल में जहाँ तक हमरा बुझाता रोड भी बाकी ना रह जाई, कोनो मुख्य सड़क कोनो बाकी ना रही पालिका के जौन की ना बनल रही। हम अपन ध्येय ले बानी, आ मुख्य सड़क जब हो जाई तो होकबे करी, जहाँ मरम्मत समार बा हमनी करबे करला आदमी। अब रहल बात की बेरोजगारी एगो बहुत बड़का चैलेंज बा। अब बेरोजगारी के परिभाषा केंग बा, लोग केंग लेता नौकरी के ही रोजगार लेवला, जबकि रोजगार हुआ विकास काम होता तो में 10 गो मजदूर खटता तो वो रोजगार में बा। अब जैसे इंडिया में प्रधानमंत्री रोजगार योजना चल रहा, 180 दिन के या 100 दिन के रोजगार के गारंटी, तो विकास काम हुई तो जनता इन्वॉल्व हुई तो वो मजदूरी उठाई, तो मजदूरी उठाई तो कहते रोजगार क्यों। अगर दुकान दौरी करता, माने दौरी दुकान व्यवसाय करता, उसे कमाता, वो रोजगार है। तो रोजगार का मतलब सब रोजगार है, खेती पाती करता है, तरकारी खेती करता, नगदे बाली करता, वो रोजगार है। लेकिन लोग का बुझाता कि ना हमरा नौकरी चाहिए, और नौकरी करे खातिर या तो हम स्किल्ड नहीं की, ट्रेंड नहीं की, तो रुआ कोनो भी जगह तो हो ही ना। फिर भी हमनी के भर मजदूर प्रयास करता आदमी, बहुत युवा भी रोजगार खोजता। तो पालिका के लगे उतना हटाओ के तो क्षमता नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ तक ले हो सकता आदमी व्यवस्था का प्रयास कर रहा बा। कहाँ कौना सेक्टर में कहीं भेज के माने दूसरा जगह अपन एगो नेटवर्क के हिसाब से फंसावे के खटावे के वो हिसाब जा रहा बा। तो लेकिन ई एगो बराबर शिकायत रहेला लोग के, हमरो लगे लोग आवेला कि हमनी के रोजगार नहीं के मिलत। तो पालिका के एगो सीमित स्रोत साधन में चले वाला एगो छोड़ चुका सरकार के आंगिक निकाय कहीं या स्थानीय सरकार कहीं, तो उबा सिंह दरबार गाँव में नेपाल सरकार कह दिलक, लेकिन सब कुछ तुम्हारा है छूना मत वाला बात बा। ना पावर शेयरिंग कहीं, ना वित्त शेयरिंग कहीं, कैपिटल शेयरिंग कहीं। और रुआ कोनो भी चीज ऊपर से रुआ वो तरीका से देते नहीं कि जितना हेडेक, जितना टेंशन स्थानीय सरकार के बा उतना प्रदेश सरकार के बा। प्रदेश सरकार अपन पॉजिटिव नहीं के खर्च कर पाओ, प्रदेश के अयोग तो हर जिला में कहो निकाय हम नहीं, प्रदेश जाओ तो काम होके वहाँ के मापदंड पालिका नीति बनैले बा कि यहाँ 30 फीट के सड़क चाहिए, चाहे 40 फीट के सड़क चाहिए, चाहे ओकरा के नाप के निकाल के काम करे के बा। और ऊपर से आवता बीच में अब दौड़ लाओ लोग ग्रेवल पटा के चल जाला लोग 10 फीट में 15 फीट में, है ना, वही ढलाइयो जाला। तो फिर अब ओकरा तूर के तो नहीं कोई जा सकत नू। लेकिन आपन जौन एगो लक्ष्य रख ले बा, एगो विजन बा, प्रभावित एगो मिशन बा, उ तो प्रभावित हो गई। तो ये स्ट्रेटजी नेपाल सरकार के जौन भी बनेला बा, एगो पॉलिसी में त्रुटि बा, बिना पालिका के समन्वय के, जरा वजह से मुद्दा भी खेपे के पड़ सकता। तो रुआ जौन भी रहा भौतिक पूर्वाधार के कार्यालय हो, सिंचाई के कार्यालय हो, और रुआ तालीम केंद्र हो, जहाँ जहाँ से रुआ बजट निर्गत होला प्रदेश के, हमनी के लगे सशर्त अनुदान बायत विशेष अनुदान, संपूरक अनुदान, जौन की तीनों आवे 74 से 79 तक ले प्रदेश से। अभी हम जीत के आयल बनी तब से सशर्त क्वेश्चन होला, विशेष क्वेश्चन होला, संपूरक क्वेश्चन होला प्रदेश के, अभी तक ले यहाँ ये पालिका में वो घाम नहीं के आयल। तो ऐसे अब जनता जनार्दन सुन रहा बा, एमे जौन बा वहाँ से नावे लिख के आवेला फलानो व्यक्ति ला योजना करना दिन कौन सिस्टम हमारा नहीं था। व्यक्तिवादी सोच कहता नहीं कि हम गणतंत्र हो, फिर सोच आ गई व्यक्तिवादी इंडिविजुअल, तो इस सबसे बाहर सिस्टम से जाए के पड़ल। सिस्टम अब एगो अंतिम जिज्ञासा अपने से रखे आज के कार्यक्रम में, विभिन्न पालिका में अपन भवन सबके शिलान्यास हो रहा बाटे, ऊपर ई पालिका के योजना का हमनी के पालिका का हमनी के भवन, हमनियों के सपना बा कि एगो बहुत सुंदर भवन होगो,
पालिका एगो का कहल संवैधानिक एगो निकाय हो गई। अब संवैधानिक निकाय भइला के बाद भी जौन बा यहाँ एगो विडम्बना का बा कि ये पर मुद्दा चलता गत कार्यकाल से ही सर्वोच्च में 2079-3-17 के बाद अभी सुनवाई नहीं के भइल, कुछ कोनो फैसला नहीं के भइल। एगो कागज मांग पहले बा का बोलला उ कागज जमीन मिलत नहीं है, उ कागज हमने के अब का बा क्या बा कागज मांग पहले बा, लेकिन 2079-3-17 के बाद नहीं के बीच में बहुत प्रोपगंडा भी उठल लगा है ना, चल गई रह गई है ना, पड़का बुढ़ा हो जाता है। अब का बा कि अब हाथी आयो फूसा भरिन्छ नि, अब त्यस्तै अब कति कहीं हम ये सब नीतिगत झंझट सब खेपे के पर रहल बा। अब सर्वोच्च का फैसला देता, अब पालिका के बस के चीज नहीं है, पालिका के बोर्ड के चीज नहीं है, बस के हाथ काट चुकल बा पालिका गर्त कार्यालय में ना, यहाँ गांव सभा के गांव परिषद के बस के चीज बा, जौन भी भाई सर्वोच्च के फैसला पर निर्भर करता। अब सर्वोच्च के का कहता वही हिसाब से आदमी अब देखिए इंतजार में बानी सन, तो हेबरा रुआ कहीं गोदाम में बैठे बानी हम, अब यहाँ बैठ के हमने क्या अपन समय काटता सन, यह बात बा। समय दिन यहाँ 2 वर्ष कार्यकाल के बारे में संपूर्ण जानकारी भी दे देनी, आभारी बानी सन, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। और हमने 2 वर्षीय कार्यकाल के जौन हमने के कार्यपालिका के प्रमुख बनी वहाँ संग छलफल करनी आदरणीय प्रमोद तिवारी सर, और अभी भी बहुत बजट सब चलावे के बाकी रहल बा। वहाँ निर्वाचित होके आए से पहले वहाँ एगो घोषणा पत्र तैयार करके आए रहनी, वो घोषणा पत्र अनुसार कुछ काम सब भइल बा कि ना, एक झकझकावे के काम पालिका वासी के भी है। इतने जानकारी कराम सन और अभिन के खातिर उत्पादन टोली सहित राजेंद्र सिंह भी अनुमति चाहें। नमस्कार संपूर्ण जनता जनार्दन में जो त्रुटि भइल ओकरा खातिर क्षमा आ सलाह के अपेक्षा के साथ हम भी विदा होके चाहता नहीं। नमस्कार, धन्यवाद।